Namaskar, good morning, Jai Jawan, Jai Kisan, and before that, Jai Bharat, Jai Jawan, Jai Kisan. फार्मिंग कम्युनिटी, किसान जिसको कहते हैं आप, फार्मिंग प्रोफेशनल्स, देश की जनता में बसने वाले हमारे भाई बहन दोस्त, फार्मिंग प्रोफेशनल्स, ए लिटिल टॉक ऑन दिस डे 24th January 2021. टाइटल भारत इंडिया फार्मिंग कम्युनिटीज रिवॉल्यूशन converted to most powerful national revolution happened never before since 1947. ये जो मूवमेंट, ये कह सकते हैं धरना जिसको शुरू में किया गया, उससे मूवमेंट बन गया। और आज ये मूवमेंट ऐसा रिवॉल्यूशन जो 1947 के बाद पहली बार हुआ, इतना पावरफुल शायद किसी ने भी नहीं सोचा था. Nobody thought of this revolution, or you can say started with some kind of protest. I cannot now call it now protest. मैं इसको protest देके इसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता. इसको मूवमेंट कह के भी मैं इसको गिराना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति बन चुका है. क्रांति, भारत में क्रांति आ चुकी है और उसके सामने सरकार बहुत छोटी दिखाई देती है. सरकार के पास शक्ति कुछ समय के लिए होती है, लेकिन इस आंदोलन ने दिखा दिया कि जो मेहनत करने वाले होते हैं, जो हमें खाना देने का काम करते हैं, उनकी शक्ति के सामने 30% पढ़े लिखों की शक्ति, शहर वालों की शक्ति और भारत की सरकार की शक्ति कोई मायना नहीं रखती, कोई मतलब नहीं रखती. It is very small if you consider power of people who stay in cities or who are in government or who are political parties. They do not have any meaning. If you compare that to meaning of this revolution, I will not call it protest. People call it protest, people call it this and that, or they call it political oriented. This is all nonsense. I'm not going to call it that way. It is genuine revolution. And you see videos of this revolution, you will be surprised to see, आपको अचंभा होगा किस तरह का आंदोलन देश में हो रहा है. ऐसा आंदोलन जो मेरे जैसों ने पहले कभी नहीं देखा और आने वाले जनरेशन तो शायद ही देख पाए. याद जरूर वो करेंगे, भारत का कोई भी राजनीतिक पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसने कभी सोचा होगा कि ये आंदोलन इस ऊंचाई पे जाएगा. No political leader from all political parties or else have never imagined that this revolution shall sit on their head and press their heads. A person like Modi has become a child now. He has no capacity to solve this. And all leaders in politics, in Congress or BJP or all else, have been brought to stones they have been brought to pet animals status. They are not existing if you compare this revolution. This great revolution which never happened before. Major achievement of this revolution is जो जादो इस आंदोलन ने जो पाया है वो शायद आज तक नहीं पाया गया. देश के धर्म को एक कर दिया. देश के धर्मों को जो बीजेपी ने बांटने की कोशिश की थी, या पहले कभी कांग्रेस ने भी की होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड करके रखा था, लेकिन इस आंदोलन ने देश में धर्म नाम की चीज़ को एक कर दिया. इससे बढ़ के कोई भी अचीवमेंट नहीं हो सकता. हमें ये बात समझ लेनी चाहिए. बर्बाद किया बीजेपी और भक्तों ने. हिंदू मुसलमान में डिवीजन डाल के हर वक्त हिंदू मुसलमान की बात होती थी, और कांग्रेस वाले शायद कुछ और बात करते थे, किसी को सपोर्ट करने की बात करते थे. उन दोनों को सरफरोश कर दिया, उनकी गर्दनें काट दी गई, उनकी सोच की गर्दन काट दी गई, उनकी ऐसी सोच को मिटा दिया गया इस आंदोलन ने. आज ना कोई हिंदू की बात करता है, ना मुसलमान की बात होती है. एक यूनिटी दिखती है. किसान जिसको आप कहते हैं, प्रोफेशनल खेती करने वाला, एग्रीकल्चरिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी बात होती है. उसके दर्द को समझना चाहिए. सवाल ये नहीं आता कि आंदोलन किस लिए हो रहा है.
क्यों नहीं हो रहा, क्यों सुनता कोई किसी की नहीं। ड्यूटी सरकार की होती है पब्लिक को समझाने की, और सरकार जिस जिद पे अड़ी है आज की तारीख में, वो एक ही बात है, जो छोटा सा बच्चा होता है जिद करता है। आज सरकार एक छोटे से बच्चे जैसी बन चुकी है। वो 56 इंच जो है 56 मिलीमीटर बन चुका है, बल्कि नेगेटिव कहिए हो है ही नहीं। आप ये कह सकते हैं होगा मोदी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको कोई प्राइम मिनिस्टर आज प्रैक्टिकली मानने को तैयार नहीं है। उसकी बच्चे बच्चे बुराई कर रहे हैं, देश की महिलाएं बुराई कर रही हैं, नाच रही हैं उसकी बुराई करते करते। और आपको क्या चाहिए किसी को गिराने के लिए? आए होंगे आप इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेके, लेकिन आज आप मेजॉरिटी में नहीं रहे। आप देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से मान ही नहीं जा रहा। आप जरा सी बात नहीं मान सकते पब्लिक की, तो किस बात के प्राइम मिनिस्टर, किस बात की रिस्पेक्ट है आपकी? ये बात सामने आती है। मोदी अगर आज समझ नहीं पा रहा तो ये मोदी की गलती है, देश की पब्लिक की गलती नहीं है। ये 70% जो किसान हैं देश के, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ये आपसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये उस काम में लीन हैं जो आपने कभी नहीं किया। ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे ज़्यादा समझते हैं। आप राजनीति बुराई करते रहिए उनकी, उनको कुछ भी आप कहते रहिए, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है, ये आतंकवादी है, कुछ भी है, आप खाली बोल सकते हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपकी ये कमी है कि आपने बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन किए, बिना बात किए इस नियम को बनाया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने परवाह नहीं की, आपने समझा मैं ही देश का मालिक बन चुका हूं और मैं जो चाहे करूंगा। लेकिन ऐसा चलता नहीं है। जब लाखों लाखों लोग, बिलियंस लोग सड़क पे हैं और आपको किसी की कोई चिंता नहीं है, इतने सारे लोग मर भी गए, कुछ आत्महत्या करके किसान भी मर, एग्रीकल्चर मर गए, कुछ वैसे मर गए, और आपको कोई चिंता नहीं है। कोई गायक मर जाता है तो आप उसको शोक मनाते हैं, कोई दूसरे देश का कोई मर जाता है तो आप शोक मनाते हैं। अपने देश के आपके अपने वोटर मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े, और आपको कोई शर्म नहीं है, कोई आपके पास शब्द नहीं है दो बोलने के लिए उनको। कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? अरे क्या प्रधानमंत्री ऐसा ही होता है? आपके पास कौन सी क्वालिटी है पीएम कहलाने की? जरा बताइए, एक भी क्वालिटी आप गिनवा दीजिए जिसको हम पॉजिटिव क्वालिटी कह सके कि आप पीएम हैं। अपने देश के लोगों को आप संभाल नहीं सकते, जिद पे बैठे बिना बात की जिद, छोटे बच्चे की जिद, कोई मतलब नहीं होता उस जिद का। आप वो हालत में हैं आज। आपने देश को गिरा दिया है पूरी दुनिया के सामने। दुख होता है कह के कि पब्लिक ने आपको क्यों इस सीट पे लाके बैठाया जिसके आप लायक भी नहीं हैं। आपके अंदर एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें प्रधानमंत्री की कैपेबिलिटी है। वो नहीं आपकी बुराई करते, लेकिन एक जनता की, नागरिक की हैसियत से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप इस काम के लिए फिट हैं ही नहीं। आपको अमीरों की चिंता है, आपको इन लोगों की चिंता नहीं है। आपको इनके कपड़ों पे टॉन्ट कसना है, आपने इनके ट्रैक्टरों पे टॉन्ट कसना है, इनकी गाड़ियों पे टॉन्ट कसना है। आपने तो नहीं लेके दी उनको। क्या आपने उनको गाड़ियां लेके दी? आपने क्या दिया उनको? 2000 रुपये। शर्म आनी चाहिए आपको। वो 2000 रुपये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। किस लिए एक्सपेक्ट करेंगे आपसे? आप जित नहीं हटेगा कानून, होते कौन है आप कहने वाले? अरे सत्ता से हटा दिए जाएंगे आप, आपकी कोई औकात नहीं है, फेंक दिए जाएंगे आप, तब क्या करेंगे आप? फिर हट जाएगा कानून। आप इतना भी नहीं समझ सकते। क्या समझते हैं आप? आपके घर का देश है, आप मालिक हैं इस देश के, मालिक ये हैं। देखिए उन लेडीज को क्या क्या बोलती हैं आपको। हमें शर्म आती है सुनते हुए, लेकिन क्या करेंगे आप? महिलाएं हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती की जा रही है महिला पर द्वारा। मुझे तो सुन के भी शर्म आती। चलो आप जैसे भी रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, आपको शर्म जरा नहीं है? आप शायद मानव है ही नहीं, आप देश के हैं ही नहीं, आपको हक ही नहीं बनता इस सीट पर बैठने का। लेकिन ये लोग फिर भी आपसे विद्रोह नहीं कर रहे। एक ऐसा आंदोलन करना सिखा दिया इन्होंने देश को कि आंदोलन कैसे किया जाता है, अनुशासन क्या होता है। आप ही के आदमी घुस के दंगा करा सकते हैं, हम जानते हैं। ये नहीं करेंगे। महीनों हो गए बैठे हुए, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इन्होंने नियम कानून तोड़े हों। आपके आदमी जरूर घुसते हैं वहां पे, पकड़े भी जा रहे हैं। क्या फायदा है? देश की आप नहीं सोच सकते। यही लोग आपको बना के लाए हैं, याद रख लेना। इन्होंने ही कांग्रेस को सत्ता से हटाया है, याद रख लेना। आप अपनी काबिलियत से नहीं आए। एक विश्वास किया जाता था ये आदमी शायद गरीब है, ईमानदार है, सोचा लोगों ने। लेकिन आज वही लोग ठगा महसूस कर रहे हैं।
All those your voters from this agricultural community have started feeling that they have been cheated, deceived by your, they trusted you second time also, but you have not done anything so that they could continue their trust, and they are now treating you like as if you do not exist, Prime Minister of this country. Because you are not capable, you have not done what? Talk and talk and talk and talk. 11 talks for what? What 11 talks? Can't you decide? You need 11 talks for decision of something, whether or not to keep, to continue these laws. You cannot decide. You need 11 sittings for that. For what? What do you have to decide? They say, no, we don't want these laws. You say, we want these laws. Now, what is to be decided? Postpone them, suspend them. Okay, let them go to hell, these laws. Finish them, cancel them, repeal them. What's the problem? Talk to them again and make other laws. Why you want to play with their sentiments and with their lives and other lives of this country? Why don't you understand facts? आपको सच्चाई समझ क्यों नहीं आती? दिखता क्यों नहीं है आपको? प्रधानमंत्री सीट पेटेंट नहीं है आपका, भारत सरकार पेटेंट नहीं है आपकी. एक दिन जाना आपको पड़ेगा. सोचते रहिए हम 50 साल बैठेंगे, आप एक साल भी मुश्किल से बैठ पाएंगे. जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं ये लोग चुप हैं तो कुछ नहीं कर सकते? अरे जब ऐसी हालत होती है किसी भी देश में, याद रख लेना, जब पब्लिक सड़कों पे होती है, बूढ़े सड़कों पे होते हैं, महिलाएं सड़कों पे होती हैं, बच्चे सड़कों पे होते हैं, तो इजिप्ट बनने में देर नहीं लगती, जॉर्डन बनने में देर नहीं लगती, वेनेजुएला बनने में भी देर नहीं लगती. आप क्या चाहते हैं? अराजकता फैल जाए. अगर ऐसा ही रहा तो अराजकता फैलेगी. ये नहीं फैलाएंगे, इनको काटने के लिए आप फैलाएंगे. ये भी सच्चाई है कि आपको सत्ता की भूख है, आप सत्ता पे रहना चाहते हैं, आप लूटना चाहते हैं सब कुछ, होगी आप सब बेच रहे हैं अपने दोस्तों को. सबको दिख रहा है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, सबको दिख रहा है. एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री इज वॉचिंग यू. You are selling everything that was created by this country since 1947. You don't respect that. You are selling that because you think that is your creation. You don't want to keep anything created by past governments. You don't want to create anything. You don't want to keep anything created by past government. That is your weakness. You should understand what is right, what is wrong. I'm not going to talk a lot on this issue. I'm just appreciating these people that they have done something even which government is worried. You may say, we don't want this. Internally, you also want to repeal these laws. I know. Internally, you have failed and you are interested in repealing these laws, but because you want to earn respect of your nose, you don't want to see something goes against your nose, against your face, and that is only reason that you are not doing this, but you are interested in doing it. Otherwise, you would not have said, we are going to suspend these laws for 18 months. Why do you want to suspend if you don't want to? If you don't want to accept them, what is meaning of suspension of 18 months or repealing forever? There is no difference. You repeal them, these laws now, and later on sit with these farming community people and ask for public suggestions and everything and make other laws. Don't have that capacity. You cannot engineer that way. Unfortunate it is. You cannot engineer that way. It is really unfortunate for this country that we have such a government which is completely useless government. We have such ministers which are not able to do anything. They cannot perform. They want every instruction from you because you are exclusive government of one man. It's unfortunate for this country. This is such an issue which has changed this country's thinking. Only those people who are your bugs and some people in middle class, higher class, they are supporting you. Nobody else is supporting you. All these farming people voted to you second time by mistake. Now they are realizing गलती हो गई हमसे कि हमने इनको दोबारा चुन लिया. इससे ज्यादा बेइज्जती आपकी क्या होगी? 1 साल हुआ है अभी आपको दोबारा आए हुए और वो लोग अभी से परेशान हो गए हैं. भूलना मत. These people give you food, raw material. You don't have your own food, raw material. These people give you everything. And these people are, you can say, anatomy of this country. ये ढांचा है इस कंट्री का. ये नहीं तो देश नहीं. याद रख लेना, खाना नहीं मिलेगा. आपने अभी तक गलत समझा है. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सब सोचते थे चलो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा. ये तो खत्म होने का दिख नहीं रहा. इसका मतलब आप खत्म होंगे, ये खत्म नहीं होगा. साफ बात है. दोनों में से एक को तो जाना होता है या दोनों चले जाते हैं. ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश उल्टी कर रहे हैं. ये कब तक चलेगा?
या तो आपको जाना होगा या इनको जाना होगा, ये तो जाने वाले नहीं हैं। और जब ये जाने वाले नहीं हैं तो आपको ही जाना पड़ेगा। इज्जत से जाएंगे या इनके दबाव में जाएंगे या जैसे भी जाएंगे, वो फैसला आपको करना है। और रहना है तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी। अब आपको ये फैसला करना है, आपको रहना है कि जाना है, ये फैसला आपका है। आपको सत्ता की भूख है, या अगर समझते हैं नियम बहुत अच्छे थे, इनको मरने दो, तो क्या होगा? आपके हिसाब से एक चीज सही हो सकती है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं चीज गलत है। आप रेफरेंडम नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा सकते, आप कोई फैसला नहीं ले सकते, आपको पता भी नहीं कि आपने क्या किया है, उसका क्या रिजल्ट है। मुझे तो दुख होता है उन लोगों पे, शहरों के लोगों पे, जो बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं अपने आप को, वेरी इंटेलिजेंट पीपल ऑफ नेशन, पीएचडी लेवल, प्रोफेसर लेवल, बहुत समझते हैं, और उनके मुंह सिले हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते। लेक्चर देंगे यूनिवर्सिटी में, they deliver lectures in university, they graduate people, they postgraduate people, they doctorate people, they do everything, but they are not understanding what to say against Prime Minister. Why don't you analyze what he has done? This is your duty. If you can't analyze that, you cannot do anything. ये भी आपको सोचना चाहिए। But you are not thinking, you are only deciding what this guy has done is okay. On what basis you are supporting him? My question is that. You may be engineer, you may be doctor, you may be professor, you may be whatever intellect you are. I have seen many intellects, thousands of intellects among this protest you call, revolution you call, the movement you call it. I have seen all categories of professionals in this revolution, and they talk a lot, they tell so much about these laws that you will never tell public. Unfortunate it is that we have such a government which is futile in actions, which the actions are not well done, there is no fertility in their actions. बहुत गलत है। I never, in beginning I was thinking, okay, this is very, so let them go for 15 days, 20 days, and maybe after getting tired they will go. And you also thought that, but you should have thought much more than, because you have all intelligence agencies. What have you been doing? It is unfortunate today that we have such a weak government, such a government which has no policy, which has no planning, which cannot decide anything. This government has failed us in COVID-19 organizational management. This has failed us in this farming management. This has failed us in Notebandi management. This has failed us in GST management. There is not even a single work that they have done we can say, okay, this is your credit, except that dividing society, frictionalizing society into various religions, and let law be broken by them. This is what they have done. But that is always temporary. वो बातें हमेशा कच्ची होती हैं। अच्छी बातें वही होती हैं जो कंस्ट्रक्टिव वे में की जाएं। आप सोसाइटी को कब तक तोड़ते रहेंगे? और अब सोसाइटी समझ गई है कि आपकी ये पॉलिसी है कि इनको धर्म में बांट दो, अब बटेगी नहीं लोग। शहर वाले बट सकते हैं क्योंकि उनकी समझ कम है। अब तो मुझे ऐसा लगता है ये जो गांव के लोग हैं, ये जो विलेजेस के लोग हैं, ये कंट्री साइड के लोग हैं, जिसको हम फार्मिंग कम्युनिटी कहते हैं, ये शायद हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे। आई फील लाइक दैट नाउ। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, because these people, children, these people, second generation are very well educated. I never thought that before. Okay, maybe they have bad English, doesn't matter, but mind they have, they can understand what is right or what is wrong. And we people think we are very good in language and we know nothing actually. We are coward society of cities. We are all coward professionals. We have no way to speak. We can't speak anything. This is our bad. I don't like that. बड़े ऊपर समझते थे शहर वाले अपने आप को कि गांव वाले तो गंवार होते हैं, कुछ नहीं होते, ऐसे लोग कह देते थे, अरे गांव का है छोड़ो इसको यार। लेकिन आज देख लीजिए गांव वालों ने नचा के रख दिया सारी सरकार को। नाच रही है, बोल देती है हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, अंदर से मानी हुई है, बताएगी नहीं, क्योंकि बेइज्जती होती है मोदी की। और मोदी की वो कौन बर्दाश्त करेगा बेइज्जती? अरे बड़ी मुश्किल से इमेज बनाई थी, वो सब इमेज खराब हो गई, पूरी दुनिया में खराब हो गई, सब खत्म हो गया। भक्त बोलते रहे पागलों की तरह, उनको समझ कुछ नहीं आता भक्तों का क्या है। कौन पूछता है भक्तों का आज के टाइम में? मोदी ने जो पाया था वो खो दिया है, सच तो यही। आज मोदी 5% लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इनमें से। शहर वालों को छोड़ दो, पर मैं उनको काउंट नहीं करता। अब मैं शहर वालों की इतनी इज्जत नहीं कर रहा क्योंकि शहर वाले डरपोक हैं, डरपोक हैं, जो बोल नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा आपकी पढ़ाई वढ़ाई का? आपकी पढ़ाई फालतू है,
आप प्रैक्टिकल हैं ही नहीं, आपको बस सैलरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, बस आपको इतना चाहिए। चमचागिरी करते रहेंगे मिनिस्टरों की, जाके पोस्टें ले लीजिए, ट्रांसफर नहीं होनी, ये नहीं होना, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये वो कम्युनिटी है, दिस पीपल आर फ्रॉम फार्मिंग कम्युनिटी, दे गिव अस फूड, रॉ मटेरियल, एंड देयर किड्स आर 90% इन आर्मी। रिमेंबर, they are securing our nation, they are securing our food. So how can you support those people who are doing nothing for us? How can you say city people are better than village people? I think so. Now village people are super because they are mechanized, they know what is technology, they implement technology, they know how to mechanize whole system. But you are not understanding that. You understand, but I think because you have your vested interest, that's why you do not respect them. You respect or don't respect, they know how to take respect. वो जानते हैं कैसे इज्जत पाई जाती है। उन्होंने सिखा दिया देश की जनता को, उन्होंने सिखा दिया पूरी दुनिया को कि इज्जत कैसे पाई जाती है। They have taught whole world now, not only this country public, all world public country, all world public, they have taught. And this is great achievement, and that's why I'm calling it revolution. Our freedom struggle could not teach whole world, but this disputed fight, this revolution has spread all over world, and your image has been tarnished. आपकी इमेज काली हो चुकी है सरकार, बीजेपी बकवास बन चुकी है आज की तारीख में। बीजेपी से कोई सोचना नहीं चाहता, मोदी के बारे में कोई अच्छी बात नहीं करना चाहता। इससे ज़्यादा क्या आप नुकसान पाएंगे? आप क्या समझते हैं अभी भी 80% लोग सपोर्ट करते हैं आपको? गलत फहमी के शिकार हैं आप। आपको 10% से ज़्यादा लोग, वो भी शहर के, गांव के नहीं कोई सपोर्ट कर रहा आपको। और किसी को खरीद के आप कुछ भी बोलवा सकते हैं, वो आपके हाथ में है, आपकी सरकार है, बीजेपी पावर में है, मोदी पावर में है। किसी कोई भी लोग आ सकता है, कोई भी लालच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख के सामने जो दिख रहा है, सड़क पर जो दिख रहा है सच्चाई, तो वो है दे आर ऑर्गेनाइज्ड पीपल, they know how to do revolution, how to arrange for everyone. They are not created any problem, there has been no unrest till now, everything is moving fine, it has been moving fine. So it is your loss, it is your loss, it is loss to all television channels. Nobody will respect them in future. कोई इज्जत नहीं करेगा टेलीविजन चैनल्स की। जैसे डीडी का बुरा हाल है, उनका भी वायरल होने वाला है। ये छोटे छोटे जो यूट्यूब पे दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो देश का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे न्यूज़ 15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, आधे घंटे का, और दिखाते हैं। ठीक है, उनके लाखों होंगे, खाली करोड़ों नहीं होंगे, लेकिन मैसेज तो जा रहा है। टीवी चैनल्स का भट्टा बैठा दिया गया है, सरकार का भी भट्टा बैठा देगा। मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, और राष्ट्रपति नाम के लिए है। और सच पूछो तो कोर्ट भी उन्हीं के साथ चल रहा है, इनडायरेक्टली डर डर के चल रहा है। वो बच बच के चल रहा है कि मोदी का हथौड़ा ना पड़ जाए, डर डर के चल रहा है, लेकिन चलना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी लोग इसी काम में हैं, फार्मिंग प्रोफेशनल्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी हैं। इस बात को समझना चाहिए। वो कोई ऐसे नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं फार्मिंग वर्ल्ड है, और वो भी जानते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। वो जानते हैं सरकार गलत कर रही है, लेकिन शायद वो भी पोस्ट पे रहना चाहते हैं, वो भी रिवॉल्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सपर के, पोंछे लगा लगा के, मुंह पे चेप लगा लगा के, मरहम लगा लगा के अपने फैसले दे रहे हैं। हो गया काम, अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता। हम इतना तो जानते हैं, इन कानूनों का कोई मतलब नहीं है, अब हमेशा के लिए वर्चुअली ख़त्म हो चुके हैं। खाली जिद है कि हमने सस्पेंड किया है। अरे टर्मिनेट कर दो इनको, सस्पेंशन की क्या ज़रूरत है? दोबारा हो जाएगा, कौन सी आफत आ गई है? क्या देश में ख़त्म हो गया है? क्या दूसरा देश आके बैठ गया है यहाँ पे जो आपको इतना डर लगता है? Why are you so worried about this? Let this be terminated. And you talk again with these people, and you invite objections from public, and you can say suggestions from people when you submit other drafts. Why are you sticking to this? Because you have your friends, you want to support them. They have built their warehouses, their silos, their storing arrangement many years before, I think 2 or 3 years before, and you knew it about. But problem is they have invested billions of rupees, many billions of rupees then, and there should be no return for that. That is only problem with you. So forget that. Forget that. These people shall take their own care. You have to take care of this country until you are in this, but you are not taking care. You are busy in something else which is irrelevant. Where millions of people are on road and you are thinking of something undue.
You have no capacity to face these people. You did not go to border where these people are sitting and talk to them. क्या है आप? हैं क्या आप? एक सिटीजन तो हैं देश के, बस प्रधानमंत्री बन गए, अपनी कैपेसिटी से नहीं बने, लोगों ने बना दिया आपको, वोट दे देकर आपके लोगों को। और आपके लोग डरपोक, एमपी सारे के सारे, एमएलए सारे के सारे डरपोक, कहाँ छुपे हैं, कौन से बिल पे छुपे हैं? उनका कोई ड्यूटी नहीं है। वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं? वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन कोई नहीं जा रहा पब्लिक के पास। किस लिए के डर है? डरते हैं, ओह पता नहीं क्या हो जाएगा, किसान खा जाएंगे हमको, ये लोग खा जाएंगे एग्रीकल्चरिस्ट। दुख होता है बात सुन के कि वो 5500 एमएलएस, वो आपके 800 एमपी भीगी बिल्ली बने हुए हैं, भीगी बिल्ली। कांग्रेस वाले भीगी बिल्ली बने हुए हैं, बीजेपी वाले भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अरे तुम सब एक ही तो हुए ना, जाइए उनके साथ सड़कों पर बैठ के दिखाइए। मैंने देखा है जंतर मंतर में 1-2 एमपी बैठे हैं कांग्रेस के, उससे कुछ नहीं होता। जाइए उनके साथ बैठिए, अगर आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो। लेकिन आप तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, आप कभी अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझते नहीं हैं। क्या करोगे पार्लियामेंट का? आपकी वैल्यू नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। बी ब्रेव। जब भी कोई क्रांति होती है तो चेंज आता ही आता है। वो अंग्रेजों को भगाने में आए, वो इंदिरा गांधी के भगाने में आए, या वो मोदी के भगाने में आए, चेंज तो आएगा। कोई माने या ना माने, यू एग्री और डोंट एग्री, मोदी इज नाउ स्लिपिंग। मोदी इज स्लिपिंग फ्रॉम माउंटेन टॉप, ही हैज कम टू नियर बॉटम, एंड दीज पीपल शैल डिमिनिश हिज नेम फॉर एवर इफ दिस कंटिन्यूज। Already he has degraded his image and it is going to be further tarnished. और काली होगी इसकी इमेज। नहीं मानता तो इससे ज़्यादा क्या कोई बेइज्जती कराएगा? इसको अपनी बेइज्जती की चिंता ही नहीं है। ये समझता है ठीक है होने तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फ़र्क ये पड़ने वाला है कि आप हमेशा के लिए गद्दी से जाना होगा। बीजेपी का नाम मिट जाएगा देश से। आप तो कांग्रेस को मिटाने चले थे, शायद बीजेपी का मिट जाएगा, वो वक्त आने वाला है। अब आपको तो वोट मिलने वाले नहीं है इनसे, क्योंकि आप भी जिद्दी हैं, वो भी जिद्दी हैं। जब 2 जिद्दी बैठ जाते हैं तो पब्लिक की जीत होती है, आपकी तो जीत नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास पावर है, आपके पास आज तो पावर है सरकार की, लेकिन पब्लिक की पावर आपके पास नहीं है। आप पब्लिक की पावर एंजॉय नहीं कर रहे। वो पावर जो आपको सरकार से मिली वो इन्हीं की दी हुई पावर है, और ये आपको पावर देना बंद कर देंगे तो आप क्या करेंगे? पार्टियां बनती रहती, ये भी इलेक्शन में जीत जाएंगे। आज के वो हालात है कि अगर किसान भी, अगर एग्रीकल्चर भी इलेक्शन में देश में खड़ा हो गया तो 350 सीटें ला सकते हैं। आपको समझ लेना चाहिए, 70% लोग हैं, 300 सीटें 350 ला सकते हैं, तब कांग्रेस और बीजेपी का डब्बा बंद, देश सुधर जाएगा, आपका नाम मिट जाएगा, कांग्रेस का भी नाम मिट जाएगा, क्योंकि वो भी जो करना चाहिए नहीं कर रही है। आपने तो किया नहीं, बीजेपी से उम्मीद भी नहीं करते, कांग्रेस का भी हट्टा गोल होगा, क्योंकि कांग्रेस भी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। कभी कभार राहुल गांधी इधर उधर आ गया बोल के चल, उससे क्या होता है? आप बैठिए सड़कों पे सारे के सारे जाके उनके साथ बैठिए, पीछे बैठिए, बताइए क्या उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आप भी नहीं है, थोड़े दिन बाद पक्का मान लीजिए तो 2024 तक कहते हैं, मैं कहता हूँ कुछ ही महीने में आप गिरने वाले हैं, कि मेरा असेसमेंट है। कब तक कोई सहेगा? किसान बूढ़ा है, एग्रीकल्चर बूढ़ा है, वो शायद ऐसी बातें करता है, हम बैठेंगे 2024 तक। लेकिन जो युवा है, उसने जब बनाया है आपको, वो यूथ जिसने बनाया आपको, वो आपको उखाड़ के फेंक देगा। हर बात वही नहीं होती जो कही जाती है, बहुत सी बातें चेंज की जाती है, पॉलिसी बदली जाती हैं। तो आप अपना काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं मिस्टर मोदी। मत सोचिए कि आपकी बात सब जगह चलेगी, नहीं चलेगी। गया जमाना वो पहले का। अरे आपको लोग हरर मोदी कहते थे, और वो भी यही बात बताते हैं, आपको कहते हैं मरमर मोदी। कितनी गलत बात है, देखिए क्या चेंज हो गया स्लोगान। गाने गाए जा रहे हैं औरतों द्वारा, लेडीज द्वारा, महिलाओं द्वारा, अपने अपने कपड़े पहन के, और गालियां दी जा रही हैं। क्या करोगे आप? वोटर है, युवा है, लेडीज हैं, कुछ भी बोलेंगे। वो क्या बोलते हैं मेरे को समझ ही नहीं आया, काली काठी तोड़े ना, ऐसे कुछ बोल रहे थे, मेरे को मतलब ही नहीं समझ आया। काली हांडी तोड़े ना, मोदी मर गया रोवे ना। I could not understand meaning of that, but when I thought this is something very dangerous they are saying, but they said not one time, many times. So when women folk boils, you know your end has come.
Men folk has not that power that women folk is, because women are emotional. They are enjoying in speaking bad about him. You can say woman has very little consideration in this way, and they can say whatever they want to say, and you can't refute them. Yes, you can say if some men folk says something, and these men folk are still disciplined, but women are very powerful. This time I'm seeing they are driving tractors. Girls are driving tractors. What to say? I say power of countryside has developed more than power of city. We are only dress one. We are dress oriented, uniform oriented, but they are mind oriented. That's the difference now. They were not thinking before. They never thought. पहले नहीं सोचा उन्होंने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब सोचा तो सब समझ लिया एकदम. उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं है समझाने की. वो कहते हमें किसी से सीखना नहीं है, हम जानते हैं. अरे भाई बहुत एडवोकेट्स हैं वहाँ, बहुत इंजीनियर्स हैं उनके बच्चे, बहुत डॉक्टर्स हैं उनके बच्चे, हर फील्ड में उनके बच्चे हैं, तो उन्हें आपकी आवश्यकता है क्या समझते हैं आप? अरे शहर में तो इतने पढ़े लिखे आज हैं भी नहीं लगता है मुझे जितने गांव में. अगर उनके 25% भी आप लगा लें आबादी का, 25% भी लगा लें पढ़े लिखे होंगे, इतने तो परिवार में बच्चे से ज़्यादा ही होते हैं. आप 25 ही लगा लीजिए, अगर 70 करोड़ आबादी तो 18% तो देश की आबादी गाँव में पढ़ी लिखी हो गई. 18%. 30% तो यहाँ सारे हैं, 30 में से आधे पढ़े लिखे होंगे 15%, तो 15% और 18% का कंपेरिजन कर लीजिए. आज हमारा देश का जो गांव है, जो खेती हर है, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है शहर वालों से. तो शहर वालों को एक डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में. हर चीज़ पे डरते रहे, नोटबंदी हुई तो डर गए, जीएसटी हुई तो डर गए, हर बात पे डरे. अरे खा जाएगा ये हमको, हम अगेंस्ट बोलेंगे तो. अरे इससे ज़्यादा और क्या होगा. देश का जो आपको खाना देने वाला है वो सड़कों पे आपको शर्म आनी चाहिए. आप कभी कुछ बोलते हैं, कभी उनको बोलते हैं अनार्किस्ट हैं ये, कभी बोलते हैं आतंकवादी हैं. कोर्ट नहीं कहता कि आतंकवादी है, कोर्ट कह रहा है वो फार्मर्स हैं. आप कौन होते हैं कहने वाले. अब बस मैं इतना कहूँगा कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है. वट एवर इज हैपनिंग नाउ इट्स गोइंग अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट. इफ इट्स टाइम, स्टिल टाइम विद दिस present regime, if it can escape from this problem, on your keyboard just use escape from this one and remove, get out of this problem, or else you are going to face some problem. Your rigidity factor shall kill your position. Your position has already been destroyed. Morally nobody is respecting them. In within this 70% people, they say we respect, they respect conditionally. Okay, repeal these laws and we are with you. That is only condition they say, but don't forget 131 people have already committed suicide or lost their lives among these farmers, and you are responsible for them. So I close my talk here. I thank you very much for my giving attention to me. I close this now. Thanks a lot indeed.